राजस्थान सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने का नोटिस जारी हो चुका है, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। क्या फीस रहेगी, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, पास कितने नंबर पर होंगे, इसका जो और क्राइटेरिया वो समझाऊंगा। माइनस मार्किंग से कितना घाटा हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स कम कर दिए लेकिन माइनस मार्किंग हो गया। पांचवें विकल्प से कितना नुकसान होगा आपको, पांचवा जो विकल्प जरूरी कर दिया है वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है अभ्यर्थियों को, इसके बारे में बताएंगे। और पांचवें विकल्प में कितने आप प्रश्न छोड़ देते हो बिना पांचवें विकल्प के, तो आप अपात्र भी घोषित किए जा सकते हो। सारी की सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये यहां पर देखिए विज्ञापन संख्या 10/2024 सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, ये ग्रेजुएट लेवल का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। 11 भर्तियां इसमें कवर की जाएंगी, जिनका नाम प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उपजेलर, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, ये सेवा का नाम है। इधर इनमें ये पद हैं, ठीक है। और अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको जरूरी चीज़ों पर लेकर चलता हूं कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। ये इन 9 अगस्त से फॉर्म शुरू है, 7 सितंबर तक भरे जाएंगे। सिंपली ये चीज़ बता देता हूं। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने OTR नहीं किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो अभी कर लीजिए। और मैं जो लोगों ने नहीं बताया मैं वो बताऊंगा आपको। OTR कर लीजिए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है इसके लिए। और आप डिजीलॉकर से भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, सिंपल चीज। SSO ID से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको मेन पॉइंट पर लेकर चलता हूं, जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए भर्तियों का विवरण है यहाँ पर, इसको ये सिंपल चीज है। अब आपको सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं इसके एग्जाम पैटर्न पर, और ये रिजर्वेशन के टाइप हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके एग्जाम पैटर्न पर। पांचवें विकल्प वाला क्या मैटर है, इस पर लेकर चलता हूं। और अगर आपने पांचवें विकल्प में प्रश्नों को नहीं भरा, देखिए मेन जो बातें हैं वो यहां से शुरू हो रही हैं। आपने फॉर्म भरने के बारे में, उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें देख ली, फिक्स चीज़ें हैं वो। लेकिन अब ये चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। एग्जाम पैटर्न देखिए, 150 प्रश्न हैं, 300 मार्क्स हैं आपके, और 3 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। अब किसी गलत प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न है, अगर आप गलत करते हो तो 0.67 उसका काट दिया जाएगा इसमें से सही का। तो नेगेटिव मार्किंग इस बार से लागू कर दी है, पिछली बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। और इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक गलत उत्तर किया तो आपके 0.67 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। अब इससे भी बड़ा घाटा क्या है इसमें, इस बार क्या हुआ, पासिंग मार्क्स देखिए आप 40% पासिंग मार्क्स कर दिए गए हैं, लेकिन माइनस मार्किंग कर दी है, ठीक है। अब माइनस मार्किंग करने का मतलब क्या है और क्यों जरूरत पड़ी माइनस मार्किंग की, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो और मैं आपको बताते चलता हूं। उसके बाद में इसके फॉर्म भरने की प्रक्रियाओं पर, उन पर बात करेंगे। अब देखिए यहां पर जो पांचवें ऑप्शन का जो इस बार अप्लाई किया है, पांचवें ऑप्शन का, उसका सबसे बड़ा
लॉस क्या होने वाला है, क्या क्या इसमें हो सकता है। उक्त परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर अलग से भी होगा। पैटर्न मैंने बता दिया है, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प A, B, C, D, E अंकित रहेंगे। उसमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले पेन से भरना है। मतलब 5 विकल्प होंगे, पहले 4 होते थे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में एक को भरना आवश्यक है। पहले 4 होते थे, तब एक को भरना आवश्यक होता था, लेकिन तब यह था कि अगर आप कितने भी क्वेश्चन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इस बार 5वां जो ऑप्शन जोड़ा, इस बार आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ा तो आप अपात्र होंगे। कितने क्वेश्चन छोड़ने पे आप अपात्र होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो 5वां विकल्प ई को गोला करना होगा। मतलब अगर आपको उत्तर पता ही नहीं, फिर भी आपको 5वें विकल्प को गोला करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को गहरा नहीं किया जाता, ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1.1/3 अंक काट लिए जाएंगे। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 10% मतलब लगभग 15 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 15 क्वेश्चन तक ये गोले काले नहीं करते हो तो आपकी जो रेगुलर नेगेटिव मार्किंग है 1/3 1/3 उसके हिसाब से आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। अगर आप 15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं या 5वां विकल्प नहीं भरा है तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ये इस एग्जाम की सबसे बड़ी दुविधा है, आने वाली सीईटी की ये सबसे बड़ी दुविधा है। क्या है, अगर आप ने ई को 5वां जो ऑप्शन है उसको ब्लैक नहीं किया, उसको गोले को काला नहीं किया, अगर ऐसे आपके 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन तक, तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 और अगर उससे ज़्यादा है तो आप फेल हो जाओगे सीधे। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से करना है, भरना है। चाहे गलत भरो चाहे सही भरो, गलत भरे तो गए, सही भरे तो गए। सही अगर आपको क्वेश्चन सही आ रहा तब भरे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अब इसका सारे ये जो प्रपंच रचा गया है स्टूडेंट के लिए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो अभ्यर्थी सीईटी या आगे वाली भर्तियों के लायक है, केवल और केवल वो ही पास होगा। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्या आप 40% भी ला पाओगे। मेरा पहले वाला वीडियो आप देख लेना, क्या आप 40% भी ला पाओगे, क्योंकि ये सारे जो क्राइटेरिया हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन इस एग्जाम में खड़ी कर रहे हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात। अब आपको बता देते हैं, ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। ये यहां पर सिलेबस दिया हुआ है। विषय विवरण, परीक्षा की जो स्कीम है वो है 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। सभी प्रश्नों के बहुविकल्पी होंगे, 5 विकल्प होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 काटा जाएगा। और ये विषय विवरण है, परीक्षा की स्कीम है, और ये पाठ्यक्रम है, ये सिलेबस है। ये पीडीएफ फाइल में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक करना है। सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाकर OTR करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद भी कर सकते हैं अपनी SSO ID के द्वारा। देखिए, इमेज की साइज यहां पर दी हुई है, सारी की सारी साइज और सारी की सारी चीजें अगर आपको प्रॉपरली देखनी है, आवेदक
का जो फोटो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट sarkarijobdate.com पर जाइए। यहाँ पर आप CET से जुड़ी हुई हर एक अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर ये जॉब वाला आइकन आप देख लेना। वेबसाइट का नाम याद रखना, sarkarijobdate.com। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। अब फॉर्म भरना और ये करना मुझे नहीं लगता किसी के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसकी एग्ज़ाम डेट और मैं बता देता हूँ, 25/9/2024 से 28/9/2024, मतलब अगस्त चल रहा है, सितंबर में 25 सितंबर से 28 सितंबर, लगभग 1.5 महीना आपके पास है परीक्षा के लिए। और OTR के थ्रू आप पंजीकरण कर सकते हैं 9/8/2000, मतलब 9 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट की आपको वेट नहीं करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने आपको बता दी है। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2025 से 2025 को 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, जो रिजर्वेशन है एज का वो वैसा का वैसा ही अवेलेबल है। बाकी इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी गई है। OTR के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। 9 अगस्त से 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन, 5वां ऑप्शन इस बार जोड़ दिया गया है। इससे पहले इस तरह की अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर 5वें ऑप्शन को आपने नहीं फिल किया तो आप 15 से ज़्यादा क्वेश्चन में तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाओगे। मतलब आपको 15 क्वेश्चन के बाद में आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। अगर 15 में भी नहीं किया तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगेगी। तो इस बार बहुत ही शानदार दिमाग कंसिस्टेंसी के साथ में आपको एग्जाम देनी है। बाकी इस पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी ये जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि ये फॉर्म चालू हो रहे हैं 9 अगस्त से। आप तैयारी कर लीजिए। एग्जाम है 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। तो ये है CET से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए आपको अगर कोई कंफ्यूजन है। बाकी हमारी sarkarijobdate.com पर विजिट कीजिए। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। CET में अब 11 भर्तियां, 9 से आवेदन। पात्रता के लिए 40% अंक लाना जरूरी। पटवारी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती भी CET के जरिए ही की जाएगी। तो ये है इससे जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।